क्लास थर्ड स्टूडेंट, सो लेट्स कंटिन्यू 6th चैप्टर ऑफ हिंदी। आपने सबने रीडिंग करी, आपको इंटरेस्ट आया होगा 6th चैप्टर पर रीड करने में। न्यूटन की देन आप सबने रीड करके अच्छी तरह से आपको मालूम पड़ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। ओके, अब हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। इससे आगे है चैप्टर में शब्दार्थ। ओपन पेज नंबर, यस, शब्दार्थ का पेज नंबर क्या है? 36। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे शब्दार्थ। पदार्थ, वस्तु या चीज़। ठीक है, पदार्थ, वस्तु, चीज। नेक्स्ट, वृक्ष, पेड़, वृक्ष, पेड़। जारी रहना, लगे रहना, जारी रहना, लगे रहना। वैज्ञानिक, विज्ञान को जानने वाला, वैज्ञानिक, विज्ञान को जानने वाला। आकर्षण शक्ति, अपनी ओर खींचने की शक्ति, आकर्षण शक्ति, अपनी ओर खींचने की शक्ति। ये सारे आप चैप्टर में लर्न करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा प्रश्नमाला। प्रश्नमाला में सबसे पहले हमारे क्या हैं? मौखिक प्रश्न, जिनके हम उत्तर बोलकर ही बताते हैं। हमने चैप्टर रीडिंग कर लिया, आपको पता होगा। ठीक है, फर्स्ट है हमारा न्यूटन कौन थे? न्यूटन कौन थे? न्यूटन एक वैज्ञानिक थे। सेकंड है हमारा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का क्या अर्थ है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति का क्या अर्थ है? ये ऐसी शक्ति है जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज किसने की? किसने की थी? किसने देखा था कि सेब के पेड़ से सेब का फल जो है नीचे गिरता है? यस, न्यूटन ने। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज न्यूटन ने की थी। ठीक है, अब आगे है हमारे लिखित प्रश्न। इसमें आप बुक में देखेंगे, इसमें प्रश्न किए हुए हैं, आपको इनके उत्तर बुक में फिल करने हैं और लर्न भी करने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई भी वस्तु ऊपर उछालने पर वापस क्यों गिरती है? आपको पता है क्यों गिरती है? ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कोई भी वस्तु ऊपर उछालने पर नीचे गिरती है। ठीक है, हमने पढ़ा ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसी के कारण तो कोई भी वस्तु जब हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिर जाती है। ठीक, सेकंड है हमारा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण खोज से हमें क्या लाभ हुए? इस खोज से हमें पता चला कि सभी पदार्थों में आकर्षण शक्ति होती है, तभी तो वो सब एक दूसरे को खींचते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के अलावा और किसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है? किसमें होती है सब बताएंगे। और टर्न योर पेज। यस, किसमें होती है? आकाश में चमकने वाले सूरज चांद तारों में भी आकर्षण शक्ति होती है। किसमें होती है? आकाश में चमकने वाले सूरज चांद तारों में भी आकर्षण शक्ति होती है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। आपने चैप्टर रीडिंग कर ली, अब आप ये आराम से अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कौन सा सही है। उस पर हमें क्या टिक का मार्क करेंगे। ओके, सबसे पहले है, पेड़ से क्या टूट कर गिरा? क्या गिरा था? आ अमरूद, बा सेब, सा नारियल। क्या गिरा था? सेब। यस, सेब पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, न्यूटन कौन थे? आपको पढ़ा था ना चैप्टर में, कौन थे न्यूटन? आ वैज्ञानिक, बा दार्शनिक, सा अन्वेषक। कौन थे? वैज्ञानिक। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा, पदार्थ में एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, इस तथ्य की खोज किसने की? आपने पढ़ा था ना, पदार्थ सब एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, तो किसने की खोज इसमें? आ न्यूटन, बा एडिसन, सा ग्राहम बेल। ये सारे नाम वैज्ञानिकों के हैं, लेकिन हमारे चैप्टर में किसका नाम था? न्यूटन का। तो न्यूटन ने किसकी खोज की कि पदार्थ आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, तो इसका सही आंसर है आ, न्यूटन ने। ओके, फोर्थ है हमारा, कोई भी चीज़ किस कारण नीचे की तरफ गिरती है? किस कारण गिरती है? आकर्षण के कारण, ब प्रत्याकर्षण के कारण, और स गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका आंसर, सही आंसर क्या है? स।
गुरुत्वाकर्षण के कारण। ओके, आप सबने टिक लगा लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों में चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आपकी ये साइड में आप देखेंगे यहाँ शब्द लिखे हुए हैं। अब इनमें से चुनकर आपको इसको फिल करना है, लेकिन राइटिंग आपको याद है ना, बिल्कुल सुंदर सुंदर लिखना है। ओके, फर्स्ट है, न्यूटन एक बड़े डैश थे। क्या थे? वैज्ञानिक। अचानक पेड़ से एक डैश गिरा। क्या गिरा था? सेब। डैश ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज की। किसने की? न्यूटन। चांद सूरज में भी गुरुत्वाकर्षण है। ओके, ये सब आप अपनी बुक में फिल करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सत्य और असत्य लिखिए। आपने चैप्टर रीडिंग करी ना, आप हमेशा सही बताते हो। आज भी सत्य और असत्य क्या है ये आप बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट है, न्यूटन एक बड़े वैज्ञानिक थे। सत्य असत्य? सत्य। वेरी गुड। पेड़ से फल टूटकर ऊपर की ओर गया। कहाँ गया था? नीचे की ओर गया था ना, तो ये कैसा वाक्य है? असत्य। इस खोज से हमें कई लाभ प्राप्त हुए। सत्य असत्य? सत्य, बहुत सारे लाभ हुए थे ना प्राप्त, हमें मालूम पड़ा था। न्यूटन की खोज से अन्य ग्रहों पर जाना संभव नहीं है। ये सत्य है असत्य है? ये क्या असत्य है, तभी तो हम उसके बाद चांद पे जा पाए। ओके, ये चैप्टर अभी इतना ही फिनिश होता है और आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. Okay, all of you have to practice this and you can take the help of your parents. Okay, we will continue this chapter next day. Have a nice day everyone.